ये बच्चा पेट से नहीं मुंह से पैदा हुआ है। क्या? मुंह से बच्चा? जी मालिक, इतने सालों से प्रसव कर रही हूँ, लेकिन ऐसी अनहोनी पहली बार देखी। पैदा होते ही बच्चे के पूरे दांत हैं। क्या? दांत? हे भगवान, कैसी औरत से शादी कर ली मैंने। इस कुलक्षणी ने दुनिया का नियम ही बदल दिया। ये जरूर कोई राक्षस है, इसे जंगल में छोड़ो। क्या 2 दिन का बच्चा उठकर चलने लगा? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके मुंह से हरी रोशनी भी निकल रही थी। लगता है 100 साल पुरानी किताब में लिखी भविष्यवाणी सच होने वाली है। 20 साल पहले पृथ्वी से 2 लाख किलोमीटर दूर एज़्योर क्लाउड ग्रह के सबसे प्राचीन आश्रम में रहते थे गुरु देवराज। लेकिन गुरु देवराज कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वो थे इस ग्रह के सबसे महान चिकित्सक। उनकी औषधियों से कठिन रोग भी ठीक हो जाते थे। मृत्यु के मुंह से लोग वापस लौट आते थे और इसके साथ ही वो एक महान योद्धा भी थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनके पास था एक दिव्य रत्न, आकाश विष मोती। ये आकाश विष मोती सृष्टि की सबसे पवित्र और खतरनाक शक्ति। देवताओं ने इसे मेरे पूर्वजों को सौंपा है। असुरों से इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। ये मोती केवल एक रत्न ही नहीं था, ये दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों से मिलकर बना था। इसकी हर एक चमक में छिपी थी अपार शक्ति, जो अमृत का भी काम करती थी और विष का भी। लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरा ब्रह्मांड तबाह हो सकता था। गुरु देवराज ने इस मोती को एक विशेष कक्ष में छिपा रखा था, जहाँ केवल वे ही जा सकते थे। एक दिन गुरु देवराज जड़ी बूटियां खोजने एज़्योर क्लाउड के सबसे घने जंगल में गए थे। ये संजीवनी पत्ती यहीं कहीं होनी चाहिए, बिना इसके वो दवा पूरी नहीं होगी। लेकिन अचानक हवा रुक गई, पंछी चुप हो गए और एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये अचानक सब इतना शांत क्यों हो गया? और तभी एक आवाज आई, एक बच्चे की हंसी। ये बच्चे के हंसने की आवाज यहाँ इस जंगल के बीच में? गुरु देवराज उस आवाज की दिशा में चल पड़े और फिर जंगल के बीच से होकर बहने वाली नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। एक नवजात शिशु मगरमच्छ के साथ खेल रहा था। चारों ओर बाघ, भेड़िए और सांप, लेकिन वो 2 दिन का बच्चा जोर जोर से हंस रहा था, जैसे वो खतरनाक जानवर उसके मित्र हों। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतने खतरनाक जानवरों के बीच ये 2 दिन का बच्चा हंस रहा है। जैसे ही गुरु देवराज पास गए, वे सभी जानवर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गए, जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। गुरु देवराज ने बच्चे को उठाया। तुम्हारा नाम होगा अथर्व देव। तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो, ये स्पष्ट है। आओ। आश्रम में आने के अगले ही दिन गुरु देवराज ने देखा कि वो 2 दिन का बच्चा चलने लगा था। ये कैसे संभव है? 2 दिन का बच्चा चल रहा है? महीने बीतते गए, अथर्व असामान्य रूप से तेजी से बड़ा हो रहा था। 6 महीने में वो 2 साल के बच्चे जैसा दिखने लगा। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक थी उसकी सीखने की क्षमता। 3 साल की उम्र में वो पढ़ने लगा। 5 साल में औषधियों के नाम याद करने लगा। अथर्व, ये देखो, इस जड़ी को संजीवनी कहते हैं। इसे सुबह की पहली किरण में तोड़ना होता है और इसकी जड़ को पीसकर शहद के साथ मिलाना होता है। सही है ना गुरुजी? ये तो मैंने तुम्हें अभी नहीं सिखाया। तुमने ये कैसे जान लिया? मुझे नहीं पता गुरुजी, बस मन में आ गया। 10 साल की उम्र तक अथर्व ने वो सब सीख लिया था, जो सामान्य विद्यार्थी 20 साल में भी सीख नहीं पाते। प्राचीन चिकित्सा विज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान, जीवन और मृत्यु के रहस्य। गुरु देवराज बेहद प्रसन्न थे। एक दिन गुरु देवराज ने सोचा कि अब अथर्व को युद्ध कला सिखाई जाए। आखिर इस खतरनाक दुनिया में ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी जरूरी है। अथर्व, आज से मैं तुम्हें युद्ध कला सिखाऊंगा। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ, अपनी रहस्यमय नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित करो। अथर्व ने कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई शक्ति नहीं जागी, कोई ऊर्जा प्रकट नहीं हुई। गुरुजी, मुझसे नहीं हो रहा। मैं कमजोर हूँ। नहीं अथर्व, तुम कमजोर नहीं हो, कुछ और बात है। गुरु देवराज ने अथर्व की जांच की और जो उन्होंने पाया वो हैरान कर देने वाला था। हे भगवान, अथर्व की रहस्यमयी नाड़ियाँ ये तो टूटी हुई हैं। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है, इसीलिए वो अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहा। इस दुनिया में वो असुरक्षित रहेगा। कई दिनों तक गुरु देवराज सोचते रहे और फिर एक रात उन्होंने निर्णय ले लिया। अथर्व, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारी नियति बदल देगा। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? गुरु देवराज अथर्व को एक विशेष कक्ष में ले गए। वहाँ दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे।
फर्श पर एक विशाल यंत्र बना था। अथर्व, तुम्हारी मिस्टिक वेन्स टूटी हुई हैं। वो शरीर की एक विशेष प्रकार की नाड़ियां होती हैं जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। उन्हें ठीक करने की औषधि अभी मेरे पास भी नहीं है। तुम कभी भी अपनी शक्ति जागृत नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी नाड़ियों को अपनी ऊर्जा से भर सकता हूँ। लेकिन गुरुजी, इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा? मेरे लिए चिंता मत करो पुत्र, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हें तो जैसे देवताओं ने ही मुझे सौंपा है। बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। गुरुदेवराज ने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पूरा कक्ष एक सुनहरी रोशनी से भर गया और धीरे धीरे वो रोशनी गुरुदेवराज के शरीर से निकलकर अथर्व के शरीर में प्रवेश करने लगी। अथर्व के शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, फिर एक ठंडक और फिर एक असीम शक्ति। गुरुजी, मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जाग गई हो। हाँ अथर्व, अब तुम्हारी नाड़ियाँ मेरी शक्ति से भरी हुई हैं। तुम अब एक योद्धा बन सकते हो। अगले कुछ वर्षों में अथर्व ने युद्ध कला में महारत हासिल की। वो एक कुशल योद्धा बन गया, लेकिन वो जानता था ये शक्ति उसकी अपनी नहीं है, ये उसके गुरु का वरदान है। अथर्व अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन गुरुदेवराज ने उसे अपने विशेष कक्ष में बुलाया। अथर्व, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने वाला हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। गुरुदेवराज ने एक विशेष संदूक खोला। उसमें से निकला एक हरे रंग का मोती जो मंद मंद चमक रहा था, जैसे किसी जीवित प्राणी का दिल धड़क रहा हो। ये है आकाश विष मोती, इस महाद्वीप की सबसे पवित्र और खतरनाक वस्तु। देवताओं ने इसे मेरे पूर्वजों को सौंपा था और अब मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये धड़क रहा है गुरुजी, जैसे ये जीवित हो। हाँ अथर्व, ये जीवित है। इसमें वो शक्ति है जो मृत को जीवित कर सकती है, लेकिन अगर ये राक्षसों के हाथ लग गया तो वे अमर हो जाएंगे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। गुरुदेवराज ने अथर्व को आकाश विष मोती के उपयोग की विधि बताई। एक गुप्त मंत्र, एक विशेष क्रिया जो चिकित्सा शास्त्र के उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन अथर्व, एक बात और, अपनी शक्ति जो मैंने तुम्हारे मिस्टिक वेन्स में डाली है वो मेरे जीवन से बंधी हुई है। जिस दिन मैं इस संसार को छोड़ दूंगा उस दिन तुम्हारी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। क्या? लेकिन गुरुजी, तब तो मैं फिर से शक्तिहीन हो जाऊंगा। हाँ पुत्र, इसीलिए तुम्हें आकाश विष मोती की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तो शायद यही मोती तुम्हारी शक्ति बने। अथर्व की समझ में सब कुछ आ गया। उसकी जिम्मेदारी, उसकी नियति। वो अब केवल एक चिकित्सक नहीं था, वो आकाश विष मोती का संरक्षक था। उसी समय आश्रम में आई एक युवती, उसका नाम था कल्याणी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और सभी वैद्यों ने हार मान ली थी। गुरुजी, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए, आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। बेटी, मेरा शिष्य अथर्व, वो तुम्हारी माँ को देख सकता है, वो मुझसे कम नहीं है। अथर्व कल्याणी के साथ उसके घर गया और उसने कल्याणी की माँ को देखा। एक दुर्लभ जहर की वजह से वो मृत्यु के करीब थी। अथर्व ने रात दिन मेहनत की, विशेष जड़ी बूटियाँ बनाई और एक सप्ताह में कल्याणी की माँ स्वस्थ हो गई। अथर्व जी, आपने मेरी माँ को बचा लिया। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? लेकिन उस एक सप्ताह में कुछ और भी हुआ। अथर्व और कल्याणी के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। कल्याणी ने अथर्व में देखा एक समर्पित चिकित्सक, एक दयालु इंसान, और अथर्व ने कल्याणी में देखा एक साहसी और स्वाभिमानी युवती। अथर्व जी, क्या मैं कभी कभी आश्रम आ सकती हूँ? मैं औषधियों के बारे में सीखना चाहती हूँ। बेशक, गुरुजी भी खुश होंगे। और इस तरह कल्याणी आश्रम आने लगी। धीरे धीरे अथर्व और कल्याणी के बीच प्रेम पनपने लगा, एक शुद्ध पवित्र प्रेम। गुरुदेवराज ने भी इसे देखा और मुस्कुरा दिए। अथर्व, कल्याणी एक अच्छी लड़की है। तुम्हारे जीवन में उसका होना एक आशीर्वाद है। उसे अपना जीवन साथी बना लो। और एक सुंदर समारोह में अथर्व और कल्याणी का विवाह हो गया। कल्याणी अब आश्रम में ही रहने लगी। वो अथर्व की मदद करती, गुरुदेवराज की सेवा करती। जीवन सुखमय था। लेकिन एक दिन अचानक आश्रम के चारों ओर अजीब छायाएं दिखने लगी। अथर्व, मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तुम्हें भ्रम हुआ होगा कल्याणी, हम चिकित्सक हैं, हमसे किसी को क्या मिलेगा? लेकिन गुरुदेवराज को पता था खतरा करीब आ रहा है। सारे असुर आकाश विष मोती की खोज में हैं और वे जल्द ही आश्रम तक पहुंच जाएंगे। अथर्व, समय आ गया है।
तुम्हें कल्याणी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं गुरुजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पुत्र, अगर तुम यहाँ रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आकाश विश्वमोती असुरों के हाथ लग जाएगा और कल्याणी भी खतरे में होगी। और अचानक उसी रात राक्षसों ने आश्रम को घेर लिया। गुरुदेवराज, हम जानते हैं आपके पास आकाश विश्वमोती है, उसे हमें दे दो। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। गुरु देवराज ने अथर्व को पहले ही आकाश विश्वमोती दे दिया था और उन्होंने राक्षसों को भ्रमित करने के लिए एक नकली टुकड़ा रखा था। तो फिर हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। और राक्षसों ने हमला कर दिया। गुरु देवराज ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन उनकी शक्ति का बड़ा हिस्सा वो अथर्व को दे चुके थे। अथर्व, भाग जाओ यहाँ से, कल्याणी को लेकर भाग जाओ। आपको ऐसे छोड़कर भाग जाऊं गुरुजी? मैं आपकी ये आज्ञा नहीं मान सकता। अथर्व, सुनो मेरी बात। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी मृत्यु के साथ ही तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तुम फिर से शक्तिहीन हो जाओगे और तब तुम ना तो कल्याणी की रक्षा कर पाओगे, ना आकाश विश्वमोती की। भाग जाओ अभी। अथर्व के सामने सबसे कठिन निर्णय था, अपने गुरु को बचाना या उनकी आज्ञा मानना। आंखों में आंसू लेकर, हाथ में आकाश विश्वमोती और कल्याणी का हाथ पकड़कर अथर्व भागा। पीछे से आती चीखें, तलवारों की आवाज और गुरुजी के दर्द भरे कराहने की आवाज। और फिर अचानक सब शांत हो गया। तभी उन राक्षसों ने अथर्व को भागते देखा। वो भाग रहा है और उसके पास मोती है, रोको उसे। अथर्व और कल्याणी भागते रहे। अथर्व को अपनी शक्ति महसूस हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि गुरुजी की मृत्यु के साथ ये शक्ति भी खत्म हो जाएगी। अचानक अथर्व के शरीर में एक झटका लगा, जैसे कोई धागा टूट गया हो। नहीं गुरुजी, नहीं। अथर्व, क्या हुआ? कल्याणी, गुरुजी नहीं रहे। मैं अपनी शक्ति खो रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? वो लोग हमारे पीछे हैं। अथर्व की शक्ति तेजी से कम हो रही। वो फिर से वही कमजोर अथर्व बनता जा रहा था, जिसके मिस्टिक वेन्स टूटी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में था आकाश विश्वमोती और उसके साथ थी कल्याणी। दोनों को बचाना था। कल्याणी, मेरे पास एक योजना है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। कैसी योजना? हम मौत की पहाड़ी की ओर जाएंगे। क्या? मगर वहाँ से तो बड़े बड़े योद्धा भी आज तक वापस नहीं आए। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? यही तो मेरी योजना है। तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम अपनी माँ के घर जाकर रह सकती हो। सब ठीक होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों मौत की पहाड़ी की ओर भागे। काली पहाड़ी, जहाँ अंधेरा हमेशा रहता है, जहाँ की हवाएं मौत की खुशबू लाती है। अथर्व की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन कल्याणी का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। वे चढ़ते गए ऊपर और ऊपर और फिर वे पहुंच गए चोटी पर। नीचे एक गहरी अंधेरी खाई, ऊपर खुला आसमान जहाँ से दूर दूर के ग्रह भी नंगी आंखों से देखे जा सकते थे। और पीछे से वे राक्षस आ रहे थे। मूर्ख, तुम यहाँ आ गए। इस पहाड़ी पर तो हम असुरों की शक्ति दोगुनी हो जाती है। हमें आकाश विश्वमोती दे दो। नहीं, ये कभी नहीं होगा। और ये कहकर अथर्व ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अथर्व ने वो मोती झट से निगल ली। उसके अंदर जैसे एक भयंकर शक्ति आ गई। ये तूने क्या किया मूर्ख? मगर जब तक कोई कुछ समझता, अथर्व ने कल्याणी को पीठ पर उठाया और तेजी से खाई की तरफ दौड़ा। रोको उसे, वो कूदने वाला है। उसे ऐसा करते देख एक असुर ने तेजी से अपना भाला उसकी तरफ फेंका। अथर्व उससे बचने के लिए एक तरफ कूदा, मगर इसी दौरान कल्याणी का हाथ उससे छूट गया। लेकिन देर हो चुकी थी। अथर्व पहाड़ी से गिर पड़ा था। कल्याणी की चीख, राक्षसों की चिल्लाहट सब धीरे धीरे दूर होती गई। अथर्व का शरीर उस अंधेरी खाई में गिर रहा था, नीचे और नीचे और नीचे। अथर्व! गुरुजी, मैंने आपकी आज्ञा मान ली। आकाश विश्वमोती उन राक्षसों के हाथ नहीं लगेगा। और कल्याणी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ, लेकिन शायद ये मोती मुझे बचा ले। और अगर मैं बच गया तो मैं वापस लौटूंगा। और अथर्व का शरीर अचानक जमीन से टकराया और उसकी आंखें बंद हो गईं और मौत की पहाड़ी फिर से खामोश हो गई। लेकिन उसके शरीर से धीरे धीरे एक हल्की हरी रोशनी निकलने लगी। आकाश विश्वमोती जाग रहा था। कौन थे वो रहस्यमयी लोग? आकाश विश्वमोती, क्या वो अथर्व को मौत के मुंह से वापस ला पाएगा?
और अगर अथर्व जीवित रहा तो क्या वो अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकेगा? बिना गुरु देवराज के, बिना उनके आशीर्वाद के क्या अथर्व राक्षसों की कैद से कल्याणी को बचा पाएगा? कौन है अथर्व? वो जंगलों में गुरुजी को क्यों मिला था? इन सभी रहस्यों का जवाब जानने के लिए, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अथर्व की असली यात्रा अब शुरू होगी। कल्याणी को बचाने की लड़ाई अब शुरू होगी और आकाश विश मोती के सबसे बड़े रहस्य अब खुलेंगे। तो तैयार हो जाइए द वॉरियर की महागाथा के लिए।